हम्म। चौकीदार टॉपिक मैंने इसलिए रखा है कि चौकीदार हमारे यहाँ पुलिस में एक पब्लिक का व्यक्ति एक पुलिस को सूचना देता है। वो एक तरीके से हमारा विभागीय सहयोगी कह लीजिए। अवैतनिक पहले होते थे, बहुत नॉमिनल वेतन होता था, ब्रिटिश पीरियड से इनका परंपरा चली आ रही है। फिर धीरे धीरे आप यकीन करो इनका चवन्नी वेतन उस ज़माने में निर्धारित था। आज के ज़माने में उनका चौकीदार की जगह नाम परिवर्तित किया गया। यूपी में ग्राम प्रहरी उनको दिया गया। एक अच्छा शब्द है ये भी कि ग्राम की वो गांव के एक प्रहरी हैं और गांव में घटने वाली सूचनाओं की हमें जानकारी देते हैं। और पहले मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता दूं, फिर आप भाइयों के प्रश्न लूँगा मैं। बिहार में ये सिस्टम बहुत मजबूत है चौकीदार और जमादार का। यकीन मानो वो पुलिस से भी ज़्यादा उनका मजबूत एक तरीके से सूचना तंत्र है। बिहार में मैंने जब बनारस और चंदौली मेरी पोस्टिंग थी तो बिहार दबिश देता था, तो वहाँ के बड़ा बाबू बोले तो इंस्पेक्टर साहब हमेशा चौकीदार और जमादार को बुलाते थे। अपने यहाँ उतना ये सिस्टम मजबूत नहीं है, जबकि सुविधाएं ज़्यादा है। आज वेतनमान उनका बढ़ के 2500 रुपया पर मंथ हो गया है चौकीदार का। और पहचान के लिए उन्हें एक लाल गमछा दिया जाता है, दूर से ही आदमी पहचान लेता है कि ये गांव का चौकीदार है। सर्दी के लिए उन्हें कोट दिया जाता है और चलने के लिए एक पुरानी परंपरा के अनुसार साइकिल आ रही है, साइकिल दी जाती है, टॉर्च दी जाती है, एक लाठी दी जाती है। और उम्मीद की जाती है गांव से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो संकलित करके थाना प्रभारी को दें, क्योंकि वो गांव की घटने वाली सभी घटनाओं की जानकारी उनको रहती है, क्योंकि वो लोकल हैं। तो एक तरीके से वो ग्राम प्रहरी उनको नाम दिया गया है, जो पहले चौकीदार थे। अब कुछ विवाद होने के चलते उन्हें चौकीदार शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि चौकीदार शब्द में अभी ज़्यादा सम्मान हो गया है, तो प्रहरी की जगह वो भी चौकीदार ही पुकारना चाहते हैं। मैंने कई बार बात किया तो वो बताते हैं ऐसा, क्योंकि चौकीदार का एक लोग दूसरा तरीके का मतलब लगाने लगते थे ना, कि अरे डंडा लेके चौकीदारी कर रहा है। तो हालांकि चौकीदार पहरे का मतलब एक ही है, पहरा दे रहा है तो भी, और चौकीदारी कर रहा है तो भी एक ही मतलब है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में चौकीदार, जैसे कहते हैं ना कि पुलिस का सबसे छोटा निचला पार्ट है, जो हमारे गांव में जो भी घटनाएं घटती हैं उसकी जानकारी वो हमें उपलब्ध कराता है। एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय और एक्टिव बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए हर इंस्पेक्टर जो भी हैं, थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज होते हैं, वो इस पे काम करते रहते हैं। बीट कांस्टेबल्स होते हैं, जाके बीट में उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, फ़ोन पे उनसे गांव का पूछते रहते हैं, क्योंकि गांव में बहुत ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं। कोई विवाद चल रहा है ज़मीन का होगा, कोई दारू बेच रहा है या बना रहा है, या कोई चोरी कर रहा है, या कोई जुआ खिलवा रहा है। इस तरीके की सूचना चौकीदार बहुत आसानी से अच्छे से देता है, बशर्ते कि वो लोकल है, उसकी दुश्मनी ना हो। उसको भी आपको एज ए स्पाई, एक मुखबिर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए अपराध के कामों में। ऐसे कामों में आप साधारण तरीके से उनसे आप सूचना ले सकते हैं। किसी को बुलाना है थाने से, फ़ोन कर दिया कि इनको थाने भेजिए, इनसे काम है, या इनका बयान लेना है, वो एक अलग विषय है। अगर अपराध पे सूचना लेनी हो तो मेरे अनुसार उनको भी बहुत गोपनीय रखना चाहिए। ये कहीं लीक नहीं होना चाहिए कि ये चौकीदार ने दिया, क्योंकि आज के टाइम में क्रिमिनल बहुत हावी और बहुत फास्ट हो गए हैं। तो हमें अपने चौकीदार की सुरक्षा भी करनी है, उसका सम्मान भी बढ़ाना है और क्राइम पे काम भी करना है। अब मैं इसमें देख रहा हूँ